हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में उपभोक्तावाद का अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सिद्धांतों में उपभोक्ता को उत्पादन का आधार, बाजार का राजा, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रक और इसी तरह से बहुत से शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता रहा है। इसके पीछे आर्थिक सिद्धांत इस मान्यता पर बल देते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलने के साथ लोगों के उपभोग के तरीके बदलते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में भी नए नए परिवर्तन होने लगते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक सिद्धांतों से भिन्न है। इसके अनुसार आर्थिक व्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था बृहत सामाजिक संरचना की ही एक उपसंरचना है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति सामाजिक मूल्यों, व्यवहार के नियमों और सामाजिक मापदंडों पर आधारित है। जब किसी समाज की बृहत सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है तो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का रूप भी बदलने लगता है। वर्तमान समाजों में उपभोग की प्रकृति में होने वाला परिवर्तन भी किसी न किसी रूप में सामाजिक संरचना से संबंधित आर्थिक पक्ष और मनोवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन का ही परिणाम है। उपभोक्तावाद इसी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। उपभोक्तावाद क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए कुछ लेखक ऐसा मानते हैं कि उपभोक्तावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार आर्थिक जीवन का संचालन उपभोक्तावाद के लाभ के लिए किया जाता है। यह एक आर्थिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार उपभोक्तावाद को एक समस्या नहीं कहा जा सकता। एक समस्या के रूप में उपभोक्तावाद वस्तुओं का उपभोग करने की एक विशेष प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक श्रम करने का उद्देश्य उन वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की इच्छा, जिनका संबंध सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाने लगता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्तियों को अपने साधनों से बाहर जाकर भी अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रेरणा देती है। किसी समाज में व्यक्ति जब अपने साधनों के अंदर रहते हुए आराम, विलास और मनोरंजन से संबंधित वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो इससे उनके जीवन में किसी तरह के आर्थिक या मानसिक तनाव पैदा नहीं होते। दूसरी ओर मध्यम या निम्न वर्ग के लोग जब अपने से उच्च वर्ग द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को देखते हैं तो उनकी यह धारणा बनने लगती है कि इन वस्तुओं का उपभोग किए बिना अपने वर्ग में वे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। फलस्वरूप जिन वस्तुओं का उपभोग किए बिना भी वे एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वह उन्हीं से बंधकर रहना पिछड़ापन मानने लगते हैं। समाज के मध्यम वर्ग की यह विशेषता है कि उनके साधन बहुत सीमित होते हैं, लेकिन वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने से उच्च वर्ग के उपभोग संबंधी व्यवहारों का अनुकरण करना चाहता है। उत्पादकों द्वारा भी तरह तरह के विज्ञापनों द्वारा जनसाधारण को ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने का प्रलोभन दिया जाता है जो स्वास्थ्य
प्रतिष्ठा, सौंदर्य, कार्यकुशलता और मनोरंजन के नाम पर बहुत आकर्षक प्रतीत होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रत्येक व्यक्ति अपने मित्रों और नातेदारों के बीच स्वयं को अधिक संपन्न और आधुनिक सिद्ध करना चाहता है। इन सभी दशाओं के फलस्वरूप आज व्यक्ति में जिस प्रदर्शनवादी उपभोग की प्रवृत्ति पैदा हुई, वही उपभोक्तावाद का वास्तविक आधार है। उपभोक्तावाद की अवधारणा को इससे संबंधित कुछ प्रमुख मान्यताओं और विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1, इसकी पहली मान्यता यह है कि मनुष्य प्राथमिक रूप से एक उपभोक्ता है तथा जीविका उपार्जन का वास्तविक उद्देश्य अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना है। नंबर 2, उपभोक्तावाद एक व्यक्तिवादी अवधारणा है। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक धन प्राप्त करके इसका उपयोग व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए करने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, इसके अनुसार धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को खरीदा जा सकता है। फलस्वरूप उपभोक्तावाद व्यावसायिक नैतिकता को उतना महत्व नहीं देता जितना आकर्षक वस्तुओं के उपभोग को। नंबर 4, यह एक ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति का निर्धारण उपभोग की आकर्षक और महंगी वस्तुओं के उपभोग से होता है। नंबर 5, उपभोक्तावाद एक ऐसी दशा है जिसमें उपभोक्ता बाजार को नियंत्रित नहीं करता बल्कि बाजार की प्रकृति के अनुसार उपभोग संबंधी व्यवहारों का निर्धारण होने लगता है। इसके पीछे नई मान्यता यह है कि आविष्कार अथवा नई नई वस्तुओं के उत्पादन से ही आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। नंबर 6, उपभोक्तावाद का आधार आकर्षक विज्ञापनों की वह प्रणाली है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को बंद करके उसमें प्रत्येक ऐसी वस्तु के उपभोग का मोह पैदा कर देती है जिसका वास्तविकता से अधिक संबंध नहीं होता। नंबर 7, वर्तमान युग में बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि आर्थिक विकास के लिए बाजार का सक्रिय रहना आवश्यक है। बाजार तभी सक्रिय रहता है जब बचत करने की जगह वस्तुओं के उपभोग पर आजीविका का अधिक से अधिक हिस्सा व्यय किया जाए। उपभोक्तावाद की इन विशेषताओं और मान्यताओं से यह स्पष्ट होता है कि एक समस्या के रूप में उपभोक्तावाद का संबंध एक विशेष उपभोक्ता संस्कृति से है। इस संस्कृति में मनुष्य एक सामान्य प्राणी न होकर प्राथमिक रूप से एक उपभोक्ता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति नई नई वस्तुओं का जितना अधिक उपभोग करता है वह उतना ही अधिक सामाजिक प्राणी है। उपभोक्तावाद की प्रकृति। उपभोक्तावाद की प्रकृति और समस्या को समझने के लिए परंपरागत और वर्तमान सामाजिक संरचना को समझना आवश्यक है। भारतीय समाज की परंपरागत संरचना उन मूल्यों पर आधारित थी जो कम से कम आवश्यकताओं द्वारा जीवन निर्वाह, सादगी और संयुक्तता को महत्व देते थे। यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आय के सीमित साधनों को देखते हुए संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। एक ही घर में अनेक पीढ़ियों के लोगों द्वारा साथ साथ रहने तथा परिवार के सभी सदस्यों के व्यवहारों पर कर्ता का नियंत्रण होने के कारण लोगों की आवश्यकताओं बहुत कम थी। बाजारों का रूप भी सामान था जिसमें जीवन की सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित परंपरागत और सस्ती वस्तुओं की उपलब्ध होती थीं। वर्तमान सामाजिक संरचना उन मूल्यों पर आधारित है जो व्यक्तिवादिता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, भौतिक सुखों और प्रदर्शनवाद को अधिक महत्व देते हैं। इसके फलस्वरूप एक और संयुक्त परिवारों की जगह केंद्रित
परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो दूसरी ओर परिवार में स्त्रियों और बच्चों के अधिकारों और मांगों में वृद्धि होने लगी। भौतिकवादी मनोवृत्तियों के कारण लोग अधिक से अधिक धन उपार्जित करने का प्रयत्न इसलिए करने लगे जिससे वे अपने लिए तरह तरह की सुख सुविधाओं के साधन जुटा सकें। यहीं से उपभोग की सामान्य आवश्यकताओं ने धीरे धीरे उपभोक्तावाद की समस्या का रूप लेना आरंभ कर दिया। उपभोक्तावाद का संबंध एक विशेष उपभोक्तावादी संस्कृति से है। यह संस्कृति 20वीं शताब्दी से उन विकसित देशों से आरंभ हुई जहां औद्योगिकरण के कारण उत्पादकों द्वारा उपभोग की नई नई वस्तुओं का निर्माण आरंभ कर दिया गया। भारतीय समाज में उपभोक्तावाद की प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद आरंभ हुई। इस समय एक और नियोजित रूप से देश का औद्योगिकरण किया जाने लगा तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की आय के साधन बढ़ाने के साथ ही उनकी परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए जाने लगे। यातायात और संचार के साधनों का विकास होने से जातियों में बटे एक दूसरे से पृथक समूहों का आपस में संपर्क बढ़ने लगा। स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ने से नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। इस प्रकार औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा रहन सहन के तरीकों से संबंधित परिवर्तनों ने संयुक्त रूप से एक ऐसी संस्कृति विकसित करना आरंभ कर दी है जिसे हम उपभोक्तावादी संस्कृति कहते हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।